जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टुडे ज्योग्राफी में आपका अभिनंदन करता हूं। आज की टेस्ट सीरीज का जो टॉपिक है उद्योग, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और सबसे रिलेटेड है करंट प्रश्न आते हैं कि किस उद्योग की कहाँ स्थापना की गई, क्या कारण है कि सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित है, चीनी उद्योग महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ही है, जूट उद्योग पश्चिम बंगाल बिहार में ही है। इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर यदि आपको चाहिए तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर देखिए। भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगा था, पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगा था, पहला कागज कारखाना कहाँ लगा था, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। आपसे आग्रह है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। आइए टेस्ट सीरीज लगाते हैं। पहला प्रश्न, भारत के प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी बड़ौदा, डी कलकत्ता। देखिए, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दो तरीके से पूछा जाता है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि पहला कब हुआ था, तो इसका उत्तर कहाँ है और कहाँ हुआ था, इसका उत्तर है डी कलकत्ता में। देखिए, जो पहला कारखाना लगा था कलकत्ता में 1818 में लगा था और इसको ये लगा था फोर्ड ग्लॉस्टर में, ठीक है, लेकिन असफल हो गया था। लेकिन जो पहला सफल कारखाना लगा था वो 1854 में 1854 में मुंबई में लगा था, मुंबई में लगा था और इसको लगाया था कावसजी डाबर द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर हो गया। पहला जो कारखाना लगा था भारत में 1818 में जो असफल हो गया, लेकिन जो सफल कारखाना लगा था 1854 में मुंबई में कावसी डाबर द्वारा। क्वेश्चन टू, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी तमिलनाडु। तो इसका उत्तर है ए गुजरात। यहाँ पे कहाँ पे? जामनगर में, याद रखिएगा। जामनगर में जो रिलायंस का है, अच्छा इसको ध्यान रखिएगा कि भारत का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। और ये 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 1.24 मिलियन है, ये मिलियन बैरल प्रतिदिन ये इसका शोधन करता है। तो गुजरात में स्थित है, जामनगर में। यह भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। थर्ड क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी जर्मनी, डी पोलैंड। तो इसका उत्तर क्या है? बी रूस। एक चीज याद रखिएगा, बी से भिलाई है और बी से बोकारो, ये दोनों रूस की सहायता से किया गया था। भिलाई और बोकारो दोनों जो बी से स्टार्ट होते हैं, रूस की सहायता से किया गया था। छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे जो उत्पादन हुआ था 1959 में स्टार्ट हुआ था और ये देश की सबसे लंबी पटरियां बनाता है। जो भिलाई कारखाना है, देश की सबसे लंबी रेल पटरियों का निर्माण करता है। ये रेल पटरियों का, जो एक पटरी करीब 260 मीटर की होती है, ठीक है। और इस थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि जो भिलाई स्टील प्लांट है उसको जो आयरन है, लोह आयस कहाँ से मिलता है? दिल्ली राजहरा से, ठीक। कोयला कोरबा से, वाटर वहीं पे तंदुला बांध है मिलता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिलती है कोरबा से, वहाँ पे एनटीपीसी का प्लांट है बहुत बड़ा। तो ये भिलाई स्टील प्लांट के बारे में जो थोड़ा सा है उसको आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? एक, गन्ने का प्रति हेक्टर उच्च उत्पादन, उच्चतर सक्रोश अंश, लंबी पेराई अवधि,
प्रायद्वीप में अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही नहीं है? देखिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है, बहुत अच्छी। उच्च सुक्रोज मात्रा भी, लंबी पेराई अवधि भी है, क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम होता है समुद्री प्रभाव के कारण, तो जिसके कारण यहाँ पे रस की मात्रा बहुत देर तक होती है और लंबे समय तक पेराई होती है। ये जो उसका उत्तर डी, प्रायद्वीप के अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के। नहीं, देखिए गन्ने के बारे में जानिए कि गन्ना जो है वो एक जो उद्योग है वो स्थानीकरण कारक जो है उसका स्थानीकरक वो कहाँ पे? कच्चे माल के स्थान पे। कच्चे माल मतलब गन्ने की जो पेराई का जितने भी मिलें होंगी वो कच्चे माल के पास ही स्थापित होगी, अर्थात गन्ना उत्पादन क्षेत्र में होगी। क्योंकि यदि दूर स्थापित होगी तो एक तो ये हल्किया है, तो इसके परिवहन में बहुत अधिक वक्त समय लगेगा और पैसा भी लगेगा, और दूसरा क्या है कि जो उसमें रस की मात्रा, सुक्रोज की मात्रा, वो धीरे धीरे प्रतिदिन कम होती जाती। यही कारण है कि भारत में या विश्व में अधिकांश जो चीनी मिलें हैं वो गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही स्थापित की गई हैं। निम्नलिखित में किस उद्योग को आधारभूत उद्योग माना है? आधारभूत उद्योग मतलब बेसिक इंडस्ट्री। अब ये बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है ये जान लीजिए। बेसिक इंडस्ट्री या आधारभूत उद्योग का तात्पर्य है कि किसी भी उद्योग का अंतिम उत्पाद दूसरा उद्योग कच्चे माल के रूप में उपयोग करता हो। ठीक है, जैसे यहां पे जो उत्तर है, ए लौह इस्पात, बी चाय उद्योग, सी कॉफी, डी कपास उद्योग। तो इसमें क्या है? ए लौह अयस्क उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। देखिए उसकी छड़ें बनती हैं, चादर बनती है। चादर कहाँ पे? बस भी बन सकती है, टेबल भी बन सकती है, अलमारी भी बन सकती है, बेड भी बन सकता है, ट्रेनें भी बनती है ना। और लोहा सरिया जो बनेगी वो ब्रिज के भी काम आएगा, पुलिया के भी काम आएगा, घर के भी काम आएगा। तो किसी भी उद्योग का जो अंतिम उत्पाद है, यदि अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में करें तो उसको आधारभूत उद्योग करते हैं। सिर्फ लौह इस्पात नहीं, जैसे हमारे यहाँ सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, ये भी आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इनका भी जो अंतिम उत्पाद है वो विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी का निवेश? सार्वजनिक मतलब जहां सरकार ने सबसे अधिक पूंजी लगाई है। ए उर्वरक उद्योग, बी लौह इस्पात उद्योग, सी दवा व रसायन उद्योग, डी रंग रोगन उद्योग। तो इसका उत्तर क्या है? बी लौह इस्पात उद्योग। जैसे आप जानते हैं कि भारत में जो अधिकांश लौह इस्पात कारखाने सरकार के पास है, जैसे बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, विजयनगर, ये सब क्या सरकार के पास है। तो और इन लौह इस्पात उद्योग एक बड़ी इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, और ये एक आधारभूत उद्योग है। तो सबसे ज़्यादा पैसा सरकार का इसी उद्योग में लगा हुआ है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई थी? 1964, 1869, 1973, 1984। जो इसका उत्तर है 1973, 24 जनवरी 1973 को न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। ये भारत का सबसे बड़ा इस्पात का वो है षड्यंत्र क्या कहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई और सलेम के कारखाने आते हैं, जो देश में इस्पात उत्पादन में मदद करता है। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? ए कुल्टी, बी जमशेदपुर, सी गोपालपुर और डी बरनपुर। तो इसका उत्तर है डी जमशेदपुर। यहाँ पे कब स्थापित किया गया था? 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा किया गया था। इसको याद रखिएगा, टाटा एंड आयरन स्टील का। और ये जो जगह का नाम था, इसका नाम था साक्षी। लेकिन थोड़ा और आप इसको जान लीजिए कि जो भारत में पहला प्रयास किया गया था, पहला प्रयास फर्स्ट, वो 1830 में किया गया था तमिलनाडु के प्रोटोनोवो में। लेकिन ये असफल रहा, ये कारखाना सफल नहीं हुआ। और जो सफल कारखाना था वो सबसे पहले 1874 में, याद रखिएगा, 1874 में वेस्ट बंगाल के कुल्टी में आयरन वर्क्स
जिसका नाम था बराकर आयरन वर्क्स की स्थापना की गई थी। तो जो भारत में आधुनिक कारखाना था 1907 में लगा, जो पहला असफल कारखाना था 1830 में प्रोटोनुवा तमिलनाडु में लगा, और जो पहला सफल कारखाना था 1874 में वेस्ट बंगाल के कुल्टी बराकर में लगा। ठीक है, उसके बाद 1923 में भद्रावती में लगा, 1936 में कुल्टी में एक हीरापुर लगा, 1937 में बरनपुर लगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारे कारखाने, ये सब कारखाने हैं कहाँ पे? ये सब कारखाने का है छोटा नागपुर के क्षेत्र में। जो ये गोपालपुर वाला है ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। इसको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ए तुतीकोरिन, बी विशाखापट्टनम, सी सलेम और डी मंगलूर। भारत में पहले तो जान लीजिए कि तट आधारित का मतलब कि भारत में ज़्यादातर जो तेल है, जो कच्चा तेल है, विदेशों से आयात किया जाता है। इसलिए ऑयल रिफाइनरियों को तट पे स्थापित करना ज़्यादा लाभकारी है। तो इसके संदर्भ में ही विशाखापट्टनम में कब की गई थी? 1957 में की गई थी, याद रखिएगा। लेकिन ये भारत सरकार के द्वारा नहीं की गई थी, ये कैलटेक्स ऑयल रिफाइनिंग के रूप में गई थी, और इसका अधिग्रहण 1976 में भारत सरकार ने कर लिया गया था। और 1978 में जब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई, उसके अंतर्गत ये रिफाइनरी विशाखापट्टनम की चली गई थी। 10वां प्रश्न, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी रूस। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से? ए ब्रिटेन। और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, याद रखिएगा 1959 में हुई थी। और जो इसको कोयला है कहाँ से मिलता है? रानीगंज से। ठीक है, जहाँ देश पे सबसे पहले 1974 में कोयला निकाला गया था। और इसके अलावा झरिया से भी मिलता है, जो देश की सबसे बड़ी कोयला खान है। और जो आयरन है और उसको मिलता है सिंह भूमि के गुआ खान से, जो झारखंड में है। और जो वाटर या इलेक्ट्रिसिटी कहिए उसको दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी से मिलता है। तो दुर्गापुर लौह इस्पात की स्थापना किससे की गई थी? ब्रिटेन की सहायता से 1959 में की गई थी। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? ए रुई और शक्कर, इंजीनियरिंग और सीमेंट, सी जूट और रुई, कागज और लौह इस्पात उद्योग। तो देखिए, रुई का मतलब है कपास, तो इसका उत्तर क्या होगा? सी जूट और रुई। देखिए, कपास उद्योग क्यों प्रभावित हुआ? क्योंकि जो कपास उत्पादक क्षेत्र थे वो कहाँ चले गए? सब पाकिस्तान में चले गए, और भारत में मिलें रह गई। और जूट में का साथ भी यही हुआ कि जो जूट उत्पादक क्षेत्र वो पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश, वहां चले गए। और जो जूट मिले थी वो कलकत्ता हुगली नदी के आसपास रह गई। तो भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप जूट और कपास उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर के लाल इमली के नाम से स्थापित किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1776, 1926, 1894, 1962। तो इसकी स्थापना हुई थी 1776 में। वर्तमान में जो ऊन का जो सबसे बड़ा विश्व उत्पादक है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद यूनाइटेड यूएसए है और न्यूजीलैंड है। 13 निप में कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? ए सीमेंट उद्योग, बी कागज उद्योग, सी रबड़ उद्योग, डी खेल सामग्री। तो ये देखिए, कागज उद्योग लकड़ी से बनता है, लुगदी, तो वन पे आधारित है। खेल सामग्री चाहे बैट हो चाहे कोई भी चीजें हो लकड़ी से बनती है। रबड़ उद्योग तो जंगल में होता है, अमेजोन के जंगल विश्व प्रसिद्ध है, या भूमध्य रेखीय प्रदेश रबड़ उत्पादन के लिए। तो इसका उत्तर क्या क्लियर है? ए सीमेंट उद्योग। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था?
ए चेन्नई, बी जीकपानी, सी रानीपेट और डी प्रोटोनोवा में। तो इसका उत्तर है ए चेन्नई में। यदि वर्तमान में देखा जाए तो वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है? चाइना, जो विश्व का 50% सीमेंट का उत्पादन करता है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है जो विश्व का 8% करता है। सेकंड नंबर पे चाइना, फर्स्ट नंबर पे इंडिया, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर वियतनाम है। हाँ, लेकिन वियतनाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड का 13.2% एक्सपोर्ट करता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, क्योंकि चाइना और इंडिया बहुत बड़े कंजम्पशन है, तो अपना बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन है खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। वियतनाम वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और यदि विश्व में देखा जाए या यदि भारत के संदर्भ में भी देखा जाए तो भारत में कौन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? एमपी है। एमपी के बाद आंध्र प्रदेश है और फिर राजस्थान है। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो सीमेंट फैक्ट्री है वो वाडी कर्नाटका में लगी है और ये एसीसी की, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी की है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी, कर्नाटका में जो स्थापित है, दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, या लार्जेस्ट प्लांट जान लीजिए, सॉरी सीमेंट कंपनी ना कहिए, इसको कहिए वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है, ये सबसे बड़ा प्लांट है ये। ठीक है। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगाया? ए ट्रवनकोर, बी बालीगंज, सी लखनऊ, डी श्री रामपुर में। तो इसका जो उत्तर है वो सी लखनऊ में है। लेकिन इससे पहले आप जो जान लीजिए कि जो पहला कारखाना लगाया गया था 1812 में श्री रामपुर में लगाया गया था, पश्चिम बंगाल में, असफल रहा। इसके बाद जो कलकत्ता के बालीगंज में 1867 में लगाया था, ये थोड़ा सफल रहा लेकिन आंशिक रूप से ज़्यादा नहीं सफल पाया। लेकिन जो सबसे सफल कारखाना था वो 1879 में लखनऊ में ही लगाया गया था। इसके अलावा आप जान लीजिए कि भारत में जो अखबारी कागज है, अखबारी कागज का जो कारखाना है वो नेपानगर में। कहाँ पे? नेपानगर, मध्य प्रदेश में। ये 1947 में लगाया गया था। ठीक है। भारत ज़्यादातर अपने जो न्यूज़पेपर्स है या पेपर वो इंपोर्ट करता है, क्योंकि भारत में डिमांड के अनुसार उतना प्रोडक्शन नहीं है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? ए कोयला और जिप्सम, बी कोयला और लोहाया, सी चूना पत्थर तथा जिप्सम, डी चूना पत्थर तथा मैग्नीज। जो इसका उत्तर है वो क्या है? ए कोयला और जिप्सम। ये जान लीजिए कि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए करीब 5.5 टन रॉ मटेरियल चाहिए, जिसमें जो अनुपात है वो कोल का है 3.8 टन का, और लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन है वो 1.6 टन का है, और जो जिप्सम है वो है 0.38 टन का। तो इसका मतलब है कि जो सबसे अधिक जो ज़रूरत होती है वो हमको किसकी होती? कोयला और लाइमस्टोन और जिप्सम की। तो जहाँ भी ये मिलेगा हमको आसानी से, वहीं हम ये सीमेंट उद्योग की स्थापना हो जाएगी। तो ये कोयला और जिप्सम, इसका उत्तर बिल्कुल सही है। जहाँ निम्न में से कौन सा तेल शोधन खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई? ए विशाखापट्टनम, बी नून माटी, सी बरौनी, डी मथुरा। इसमें क्या है? नून माटी। ये कहाँ पे है? असम में है। और ये कब? ठीक है। जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में 1982 में स्थापित की गई थी। बरौनी बिहार में है, 1964 में रशिया के उससे स्थापित की गई थी। और ये हम जानते हैं विशाखापट्टनम तो 1957 में। लेकिन जो भारत की सबसे पहली जो ऑयल रिफाइनरी 1901 में कहाँ? असम में डिगबोई में स्थापित की गई थी। इसके अलावा हम जानते हैं कि बॉम्बे हाई जो भारत में सबसे अधिक तेल निकालता है और 1976 में यहाँ उत्पादन स्टार्ट हुआ था। और विश्व की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो जामनगर में, हम लोगों ने पिछले एक प्रश्न में पढ़ ही चुके हैं। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना? ए रिसरा, बी टीटागढ़, सी बजबज और डी शिवपुर। तो इसका उत्तर है ए रिसरा में। और ये सब जान लीजिए कि कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में ही है। और ये सब ही जूट
कि मिलें यहाँ पे स्थापित हैं बजबड़, टीटागढ़, श्रीपुर में, लेकिन जो सबसे पहले हुआ था वो रिसरा में हुआ था। भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा वृहत बंदरगाहों के समीप संस्थापित हैं, क्योंकि तेल क्षेत्र के अधिकतर तट के समीप स्थित है। आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। शोधित उत्पाद बाजार से सरलता से जुड़े हैं। तकनीकी क्षमता सुलभ है। देखिए, इसका जो उत्तर है मैंने एक प्रश्न में पिछले ही बता चुका था। आयातित कच्चा तेल भारत करीब अपने उपयोग का 60% इंपोर्ट करता है। तो इसी कारण है कि जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं जो बड़ी बड़ी, वो कहाँ पे, तट पे ही स्थापित की गई हैं। 20 ताती पाका तेल शोधन किस राज्य में अवस्थित है? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पे? डी आंध्र प्रदेश में। और ये कब स्थापित किया गया था? 2001 में किया गया था। और ये ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ऑफ इंडिया की पहली रिफाइनरी है। पहली, जान लीजिएगा, क्योंकि भारत में जो ज़्यादातर रिफाइनरी किसकी है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है, भारत पेट्रोलियम की है, ऑयल इंडिया की है। लेकिन ONGC जो देश में तेल और गैस, प्राकृतिक गैस की खोज करता है, उसकी ये पहली रिफाइनरी है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी आंध्र प्रदेश में। 21 निम्नलिखित में कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? राउरकेला जर्मनी, भिलाई पूर्व USSR, सी दुर्गापुर UK, डी बोकारो USA। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में? बी से बोकारो, बी से भिलाई। किसने स्थापित किया था? रशिया ने। तो इसका उत्तर तो बहुत क्लियर है, डी बोकारो। राउरकेला जो जर्मनी की स्थापना से की गई थी, ये कब की गई थी? 1959 में। जो भिलाई की स्थापना की गई थी 1955 में। दुर्गापुर भी 1959 में लगाया गया था। और ये USA ना होकर पूर्व सोवियत संघ से रूस के साथ बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी 1964। 22वां प्रश्न, ये फिर से एक बार रिपीट हो गया है, लेकिन इसको हम कर लेते हैं कि आपकी याददाश्त कितनी तेज है। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगा था? ए ट्रवनकोर, बी बालीगंज, सी लखनऊ, डी श्रीरामपुर में। तो इसका उत्तर क्या था? सी लखनऊ में। और एक चीज जान लीजिएगा कि जो मैंने पिछले प्रश्न में नहीं बताया था, यहाँ बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेपर प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो है चाइना, उसके बाद आता है USA और फिर आता है जापान। ये जो 3 देश हैं ये मिलकर वर्ल्ड के 50% कागज का उत्पादन करते हैं। जो भारत में सबसे ज़्यादा कागज का उत्पादन करता है वो महाराष्ट्र करता है 16.5%, जो उसका कुल योगदान है। 23 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर दे। सूची 1 में क्या है कि कौन किस नाम से जाना जाता है? ये शहर इसमें दिया है। पूर्व का बोस्टन कोयम्बटूर, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मुंबई। तो जो पूर्व का बोस्टन है किसको कहते हैं? यदि हमको 1-2 प्रश्न भी याद रहेगा तो हम बहुत आसानी से इनको कर लेते हैं। जो सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहते हैं हम? बताइए जल्दी से। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अच्छा, नहीं याद रहा, चलिए मैं कर रहा हूं। जो पूर्व का बोस्टन है वो किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। तो ए का 2। सूती वस्त्रों की राजधानी बी का 4 कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर सी का, उत्तर भारत है तो सीधा कानपुर होगा। ये तो लॉजिक यदि लगा लेते तो बहुत आसानी से निकल जाता। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर डी कोयम्बटूर। तो देखिए 2431, तो कहाँ पे है 2431? यदि इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देख लेते तो बहुत आसानी से हो जाता कि उत्तर भारत का तो एक ही शहर है इसके अंदर कानपुर, और दक्षिण भारत का एक ही शहर है कोयम्बटूर। तो कितनी आसानी से इस प्रश्न को आप हल कर सकते थे। उसका उत्तर ए है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? ए चेन्नई में, बी सिंदरी में, सी रानीपेट में और डी पोरबंदर में। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी रानीपेट में, है ना। 1906 में रानीपेट पे लगाया गया था। यदि हम वर्ल्ड के संदर्भ में देखें तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उत्पादन करता है, नंबर 1 पे चाइना है, फिर USA है और फिर इंडिया है। इंडिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन सेकंड सबसे बड़ा कंजप्शन है।
मतलब सबसे अधिक कंजप्शन ये करता है। और भारत में गुजरात अकेले देश का 25% उर्वरकों का उत्पादन करता है। और 1951 में, ध्यान रखिएगा, 1951 में कहाँ पे, झारखंड के सिंदरी में किसकी स्थापना की थी? फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा, ए गुजरात। क्यों? क्योंकि गुजरात मध्य पूर्व, ये जो गुजरात है वो क्या है, मिडल ईस्ट, यहाँ पे सऊदी अरब, ईरान, इराक आदि से बहुत पास में है यदि अन्य क्षेत्रों की तुलना में देखें। और यहाँ पे रिफाइनरी भी स्थापित है। इसके अलावा ये देश का एक बड़ा तेल उत्पादक राज्य भी है, जिसमें लानोस, कालोल आदि क्षेत्रों में तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इस उद्योग के लिए सबसे जो आदर्श स्थान है वो गुजरात ही है। 26 क्वेश्चन, सूची 1 में उद्योग दिया गया और 2 में स्थान। भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन औजार उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, उर्वरक उद्योग। सिंदरी, रेणुकूट, रांची और पिंजौर। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ये 26वां प्रश्न है। इसका उत्तर कौन सा होगा? देखिए आप, यदि एल्युमिनियम को ढूंढेंगे आप, एल्युमिनियम कारखाने क्योंकि आसानी से है, तो एल्युमिनियम कारखाना कहाँ पे लगा हुआ है? रेणुकूट में लगा हुआ है। तो यदि हम सी का 2, ठीक है, उसके अलावा उर्वरक उद्योग मैंने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ाया, ये कहाँ पे है? डी का 1, तो बचा ए और बी। तो सी का 2, डी का 1, सी का 2, डी का 1, तो मतलब ए और सी में ही उत्तर होगा। तो भारी जो इंजीनियरिंग उद्योग है वो कहाँ पे लगा हुआ है? रांची पे 3 पे। और मशीन औजार उद्योग कहाँ पे लगा है? पिंजौर में 4। तो 3 4 सॉरी, अच्छा 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 किसमें है? ये ए वाला उत्तर बिल्कुल आपका सही है। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? ए चेन्नई, बी बेंगलोर, सी कानपुर, डी कोयम्बटूर। बहुत ही इजी प्रश्न है, आंख बंद करके आप इसका उत्तर लगा सकते हैं, डी बेंगलोर को। 28 का प्रश्न, 28वां, सूची उद्योग और भी उत्पादन के। जूट का सामान, रेशम, ऊनी वस्त्र, ऊनी कालीन। अब देखिए इसमें भी कॉमन सेंस और लॉजिक लगाया जाता है। भारत में जो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, अभी मैंने पीछे पढ़ा है और एक उदाहरण दिया है। तो इसमें कौन सा एक स्थान पश्चिम बंगाल में? टीटागढ़ में, ए का 4। तो ए का 4 कहाँ है? बी में भी है और ये भी। रेशमी वस्त्र उद्योग है ना, तो रेशमी वस्त्र उद्योग देखिए कहाँ पे होगा, बताइए जल्दी। कर्नाटक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका मतलब ये बेंगलोर में हो गया। सी ऊनी वस्त्र उद्योग, सीधी सी बात है, पंजाब लुधियाना, ये 2 हो गया। और ऊनी कालीन भदोई वाराणसी के पास है 1। तो 4 3 2 1 कहाँ पे है? 4 3 2 1, इसका बी उत्तर बिल्कुल सही है। 29वां प्रश्न, ये दूसरे रूप में मैंने पहले कर चुका है, यहाँ पे फिर से करेंगे हम लोग। देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि अनेक जूट मिलें बांग्लादेश में चली गई थी। भारत में पूंजी का अभाव था, सी अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीति का प्रभाव पड़ा, कुशल श्रम और जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया था। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? डी, क्योंकि जूट उत्पादन क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया था और जूट मिलें क्या थी? भारत में रह गई थी। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए इस प्रश्न को हमने दूसरे रूप में किया था, तट पे आधारित तो सब किया था, तब वहां पे मैंने जानकारी दी थी। ए बरौनी, बी विशाखापट्टनम, सी डिगबोई, डी मुंबई। तो इसका उत्तर क्या है? सी डिगबोई, जहां 1901 में पहली बार ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी।